नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज बहुत भारी मन से यह सूचित करना पड़ रहा है कि दिलीप कुमार नहीं रहे। 7 जुलाई 2021 को सुबह 7:30 बजे मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें लीं। 11 दिसंबर 1922 को उनका जन्म हुआ था। 1.5 साल और अगर वे जिंदा रहते तो पूरी सदी पूरी हो जाती। लेकिन अफसोस, जीवन का यही नियम है, जीवन और मृत्यु लगा रहता है। आज अगर दिलीप कुमार को याद करें तो बहुत सारी बातें उनकी यादें आ रही हैं। उनके बारे में हम लोग वैसे कुछ चंद लोगों में से हैं जो उनसे मिल चुके हैं, उनको छुआ है मैंने, उनके साथ बैठे हैं, उनसे बातें की हैं, उनको सुना है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अनुभव है। कहते हैं, जैसे पुरानी कहावत है कि लोग ईर्ष्या करेंगे जब उनको मालूम होगा कि हमने दिलीप कुमार को देखा है, दिलीप कुमार से बातें की हैं। कई एक इवेंट में उनसे मिलना हुआ, कई बार उनके जन्मदिन पर जाकर उनसे मिलना हुआ, और मैंने महसूस किया है कि दिलीप कुमार में एक जिंदा दिली थी। हालांकि पिछले 10-15 सालों से वे लगातार बीमार थे और लगभग अचेत से रहते थे। हालांकि पब्लिक अपीयरेंस में वे 4-5 साल पहले तक आए थे। उन पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ था जब उनका जन्मदिन मनाया गया था, और जिसमें तमाम फिल्मी कलाकार पहुंचे थे। उनके इंटरव्यू का भी मुझे मौका मिला है, उनसे बातें भी की हैं मैंने। उनके साथ बैठने का एक अलग गर्व भी मुझे हासिल हुआ। और सबसे बड़ी बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ नई पीढ़ी को खास करके, कि इतने लंबे कैरियर के बावजूद उन्होंने सिर्फ 60 फिल्में की थी। दिलीप कुमार ने उन 60 फिल्मों से एक ऐसी ऊंचाई हासिल की जो बाद के कलाकारों के लिए लगभग दुर्गम है। वे कभी नहीं पहुंच सकते उस ऊंचाई तक। तो उनके बाद की पीढ़ी के सभी कलाकारों ने उनसे सीखा है। उनके जीवन के कुछ एक ऐसे प्रसंग हैं, कुछ एक घटनाएं हैं, कुछ एक बातें हैं जिनको सब अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर उनको बाद के दिनों में बहुत ही उत्फुल्ल, बहुत ही खुश अवस्था में देखना हो तो उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज़ से आप गुजरें जहां वे दिल खोल कर बातें कर रहे हैं। खास करके पेशावर की यात्राओं में जिस तरीके से वे पेश आते थे अपने पेशावर के पुराने बासिंदों के बीच में, और जितनी फुर्ती और जितनी खुशी के साथ वे पश्तों में बातें करते थे, वह देख करके ये पता चलता था कि एक कलाकार का, एक व्यक्ति का अपनी जन्मभूमि से कैसा रिश्ता होता है। आज़ादी के बाद से वे भारत में रहे, भारत में ही उन्होंने अपना नाम कमाया, पैसे कमाए, ख्याति कमाई, सब कुछ हुआ। लेकिन उनका दिल कहीं ना कहीं पेशावर में रहता था। और अभी जब उनके पुश्तैनी मकान का अधिग्रहण किया गया पाकिस्तान सरकार के द्वारा, तो उनके ट्विटर हैंडल से इस बात की खुशी जाहिर की गई थी। दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के और विश्व सिनेमा में भी पहले मेथड एक्टर के तौर पर माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मार्लिन ब्रांडो ऐसे पहले मेथड एक्टर हैं, लेकिन अगर आप इतिहास पलट कर देखें तो मालूम होगा कि मार्लिन ब्रांडो से पहले दिलीप कुमार ने इस पर अमल किया था, जिसमें वे खुद अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसको उदय तारा नायर ने लिखा है, कि कैसे वे अपने कैरेक्टर की तैयारी करते थे और फिर उस कैरेक्टर में जाते थे। बाद के अभिनेताओं में, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे मनोज कुमार हो, चाहे धर्मेंद्र हो, सभी दिग्गजों ने उनके अभिनय की नकल की है, उनके अभिनय से कुछ ना कुछ सीखा है। अमिताभ बच्चन तो साफ कहते हैं कि गंगा जमुना मैंने इतनी बार देखी है और इतनी तरीके से समझा है उसे। कब उनके अभिनय में, उनके अंदाज में, उनके मैनरिज्म में दिलीप कुमार की झलक आ जाती है, ये उनको भी पता नहीं चलता था। अध्येता देख करके बता सकते हैं कि कहाँ वे दिलीप साहब के प्रभाव में हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। और मेथड एक्टिंग का तो ये है कि गंगा जमुना के लिए जब डेथ सीन करना था उनको,
तो उस सीन के पहले वे स्टूडियो में दौड़ते रहे। सीन के पहले तक वे इतना हाँफ गए, इतने थक गए कि वो थकान, वो एक जो श्रथ शरीर होता है वह उभर कर आ सके पर्दे पर। ऐसी कई घटनाएं हैं उनके जीवन की जिसमें पता चलता है कैसे उन्होंने सितार सीखा, कैसे उन्होंने दुख वाले जो अवसाद वाली भूमिकाएं थी उसके लिए तैयारी की। बाद में हालांकि उससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था और फिर कैसे कैसे इंतजाम कर उन्होंने उससे छुट्टी पाई। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी। उनकी बायोग्राफी में आप जाएं, उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, उनसे गुजरें तो आप समझ पाएंगे। मुमकिन है आज की पीढ़ी के लोग, खास करके 21वीं सदी के दर्शक, उनसे नावाकिफ़ हों, उनकी फिल्में नहीं देखी हों, लेकिन मैं तो नई पीढ़ी के सभी कलाकारों से भी कहूँगा कि आप व्यवस्थित तरीके से उनकी सारी फिल्में देखें और उनसे सीखें कि भारतीय अंदाज में, भारतीय माहौल में, भारतीय परिवेश में किस प्रकार से एक्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा चूँकि हिंदी सिनेमा का अध्यापन बहुत ही सामान्य और बहुत ही नीचे के स्तर पर है अभी, मैं चाहूँगा कि किसी भी विश्वविद्यालय में एक दिलीप कुमार पीठ की स्थापना की जाए और वहाँ यह व्यवस्था की जाए कि हर साल 1-2 लड़के दिलीप कुमार पर रिसर्च करें, शोध करें, उनका मूल्यांकन करें और भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनके योगदान को रेखांकित करें। इस काम को JNU और यादवपुर यूनिवर्सिटी या कहीं भी किया जा सकता है। विदेशों में तो इस तरह की व्यवस्था करते रहते हैं वे, भारत में भी ऐसा होना चाहिए। और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक शोध वृत्ति दी जाए जो दिलीप कुमार पर काम हो, दिलीप कुमार की बायोग्राफी फिर से लिखी जाए, उनके काम का फिर से मूल्यांकन किया जाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि हो उनकी, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। आज बस इतना ही। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।